दोस्तों जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे उसी तरह के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम उसे सुधारने के लिए कोशिशें नहीं कर रहे। हम उसे सुधारने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं और उसमें एक बेहतरीन एग्जांपल है जो हम देखकर इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूज़ होने वाला फ्यूल। जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, वो हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। पहले हम डीजल पेट्रोल यूज़ करते थे, पर नाउ डेज वी आर यूजिंग CNG एज वेल। CNG यूज़ करने से क्या हुआ है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल ने भी मार्केट में डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। उसकी मेन वजह क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। बट दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल स्कैम है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, और मैं हूँ आपका दोस्त शाहनवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों आज के मॉडर्न एरा में सेमी इलेक्ट्रिक यानी हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे स्टेट में तो इलेक्ट्रिक बसें भी डोमिनेट करने लग गई है। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम इन व्हीकल्स को चार्ज करने में इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूस कैसे होती है, क्या आपने कभी गौर किया है? उसके लिए हम इंडस्ट्रीज में कोल बर्न करते हैं, डीजल बर्न करते हैं या नेचुरल गैस जैसी चीज़ें बर्न करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है। और साथ ही किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी जो बनती है वो कैसे बनती है, उसके लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ऐसे ही कुछ रेयर मेटल्स का इस्तेमाल होता है। और क्या ये रेयर मेटल्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं? द आंसर इज नो। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्हें इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। रिसर्च में तो ये तक पाया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम तक आने के लिए ऑलरेडी लगभग 13,608 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर चुकी होती है, जो करीब करीब 22,000 लोगों का दम घोटने के लिए काफ़ी है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, हम बस अपने दिल की तसल्ली के लिए ही ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स। इसी वजह से दोस्तों जो बड़ी कंपनीज है जैसे टोयोटा, होंडा, ये कंपनीज क्या कर रही है, एक ऐसे इंजन के रिफाइनमेंट पर काम कर रही है जो पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जी हाँ दोस्त, उस इंजन का नाम क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल्ड इंजन, यानी कि हाइड्रोजन कंबशन इंजन। दोस्तों हाइड्रोजन इंजन भी बाकी इंजन जैसा ही है, जैसे हमारे पेट्रोल इंजन हुआ, डीजल इंजन हुआ या CNG व्हीकल्स का इंजन हुआ, वो वैसा ही है। लेकिन उसमें बाकी फ्यूल्स की जगह हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। इस इंजन के बनाने के पीछे का जो मेन कारण है वो है जीरो एमिशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन हो रहा है जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, उसको हम जीरो कर सके और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बना सकें। क्योंकि हाइड्रोजन कंबशन इंजन में सिर्फ वाटर वेपर बनती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ वाटर वेपर, जो किसी भी हालात में एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है एयर में जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसके साथ, और दोनों की रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हमारी व्हीकल चलती है। साथ ही में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो है वाटर। और वाटर, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वाटर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ना कि इसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। लेकिन फिर भी हमारे देश में इस इंजन की सिर्फ एक ही व्हीकल मौजूद है और वो है टोयोटा की मिराई। सिंस टोयोटा एक जापानी कंपनी है और जापानी लैंग्वेज में मिराई वर्ड्स का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि टोयोटा इज वर्किंग ऑन फ्यूचरिस्टिक कार्स। और ये व्हीकल किसके पास है दोस्तों? ये व्हीकल है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी के पास। आखिर इसकी वजह क्या है? हम इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास होने के बावजूद भी हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो दोस्तों उसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। इसमें से पहला है, हाइड्रोजन क्या है, वो एक बहुत ही इन्फ्लेमेबल गैस है, यानी कि चलता फिर टिकिंग बॉम्ब। इसी वजह से क्या हो रहा है कि इसके रिफाइनमेंट पर अभी तक काम चलता है। दूसरा जो मेन कारण है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी दोस्तों हमारे देश में अभी तक बहुत सारी ऐसी सिटीज है जहाँ पर अभी तक CNG पंप्स अवेलेबल नहीं है, और ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट करें कि हाइड्रोजन फ्यूल के जो पंप्स हैं वो अवेलेबल हो जाए, तो आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। सो इसके डेवलपमेंट में टाइम तो लगेगा, साथ ही बहुत ही पैसा भी लगेगा। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी कि जब ये गाड़ी प्रोड्यूस होती है तो ये बहुत ही महंगी होती है। उसकी वजह क्या है? हमने जैसे कि अभी जाना कि हाइड्रोजन एक बहुत ही इन्फ्लेमेबल गैस है, तो उसका स्टोरेज भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है, उसकी स्टोरिंग कॉस्ट है बेसिकली, वो बहुत बढ़ जाती है। और इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो दोस्तों इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट द फ्यूचर, बट द फ्यूचर इज
हाइड्रोजन फ्यूल्ड इंजन। दोस्तों आशा करते हैं कि ये व्हीकल हमारे यहाँ डेवलप हो और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, तो साथ ही इससे इन्वायरमेंट के सुधार में काफ़ी मदद मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर तो बनता है।